गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए, सॉरी मई के लिए। एस ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड, ओके। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, ओके। सो जेमिनी, एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन है, ठीक है। हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करना चाह रहे हो, न्यू लोगों को ट्राई करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कोई आए, ठीक है। बहुत सारे जेमिनाइज के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में, हो सकता है आप उसको एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हो या उन्हीं के साथ किसी तरह की नई शुरुआत करना चाह रहे हो। फिलहाल आप बहुत लॉजिकल दिख रहे हो, ठीक है। इवन दो आपका हार्ट चक्रा ओपन है, इवन दो आप प्यार चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, प्यार, लव, कनेक्शन, डीप डीप इमोशनल लव, आप सब कुछ चाहते हो। पैशन भी दिख रहा है आपके अंदर, अट्रैक्शन भी दिख रहा है लव वगैरह को लेके, बट स्टिल आप काफ़ी लॉजिकल दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हो, प्रैक्टिकल भी दिख रहे हो एंड एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हो बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ बहुत बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। आई हैव जेन्युइन फीलिंग कि आप चाहते हो आपको आपकी तरह कुछ चीज़ें मिले, लाइक आपका हो सकता है आपका इंटेंशन हो कि आपको ये चाहिए अपनी लव लाइफ में, ऐसा इंसान चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, और अगर आपको वो मिलती हैं तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ना चाह रहे हो। और इफ़ नहीं मिल रही हैं तो आप बिल्कुल उस रिलेशन को कट ऑफ करना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा सा है, आप ऐसा कह सकते हो कि आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें अगर मिलती हैं तो आप डेफिनेटली चाहते हो कि चीज़ें आगे कंटिन्यू हो, बढ़े, अच्छे से बढ़ें। इफ़ नहीं मिलती हैं तो आप नहीं इंटरेस्टेड हो, आप सिंपली अपनी लाइफ में खुश रहना चाह रहे हो, ठीक है। सो इट फील्स लाइक कि इवन दो हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, लोग अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, बट यू आर वेरी क्लियर कि आप अपने साइड से लाइक बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में रह रहे हो। आप अपना पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट किसी भी तरह से लूज़ नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। हो सकता है सामने वाले की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही हो, बट आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी लाइफ में पेशेंस मेंटेन कर रहे हो और लाइक अपने आप को खुश और हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जेमिनी कि जैसे आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी लव कनेक्शन मेंटेन हो, बट आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो मिलेगा तभी आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज यू विल नॉट इंटरेस्टेड। सो आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ओके। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए, देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, जेमिनी आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि
अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन को ये एक चीज़ फील हो रही है कि ये इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, बट राइट नाउ ये बहुत ओवर बर्डनिंग हो चुके हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। या सो ये इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट करते आ रहे हैं, या इनके ऊपर एक बोझ सा बन गया है ये रिलेशनशिप, और अब ये इस बोझ को और कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और ये कॉन्टिन्यूसली आपको लेके और इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, फ्यूचर को सक्सेसफुली मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत क्लियर है, एक मेंटल क्लैरिटी है कि ये अपने साइड से एक तरफा चीज़ें नहीं चला सकते, एंड समहाउ ये इस रिश्ते को और ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट नहीं कर पाएंगे। सो समहाउ ये इस रिलेशनशिप का जो बोझ कैरी कर रहे हैं, इस रिश्ते में जो बोझ है उसको ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप इस पर्सन की चॉइस हो, लाइक ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस ले रहे हैं इस रिश्ते के लॉन्ग टर्म चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और लेते आ रहे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट, एक मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है कि अभी हो गया, और अब नहीं इस रिश्ते को और ज़्यादा घसीटा जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो समहाउ ये अपने साइड से जो एक बर्डन लेके चल रहे थे इस रिश्ते में, वो बर्डन ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो आई डोंट नो कि इस पर्सन ने रिलेशनशिप एंड करी है या नहीं करी है, बट जो बर्डन प्रेशर ये कैरी कर रहे थे वो बर्डन अभी ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। हैंग्ड मैन, आप अपनी लव लाइफ को बहुत सरेंडर रखते हुए नज़र आ रहे हो जेमिनी, मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल सरेंडर मोड में रहना चाह रहे हो, आपने छोड़ दिया है चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। या आपके अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ ऑलरेडी सफ़र कर चुके हो अपने लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। आपके साइड से ये रिलेशनशिप कंप्लीट डेड है, एंड है, एंड आप किसी भी तरह से ऑन एंड ऑफ जो चीज़ें चल रही थी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में भी अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। इफ़ आप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, और बहुत चिल कर रहे थे लव लाइफ में, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, उस साइड से भी ऐसा लग रहा है बहुत सारे चैलेंजेस आप कॉन्टिन्यूसली फेस कर रहे हो, ओके, एंड अपनी लव लाइफ को लेके कॉन्टिन्यूसली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू जेमिनी, पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये कि आपके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो, या हो सकता है आपने अपनी लव लाइफ में कॉन्टिन्यूसली लाइक बहुत ज़्यादा बिट्रेल काइंड ऑफ सिचुएशंस फेस करी हैं रिपीटिंग मोड में, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप लॉन्ग टर्म से लाइक बहुत चिलिंग मोड में रहने की कोशिश कर रहे हो, लाइक ऑप्शन एक्सप्लोर करना, इन्जॉय करना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। मुझे नहीं लग रहा है कि सिर्फ एक ही पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन और ऑप्शंस हो सकते हैं, बट समहाउ यू फील ब्लॉक्ड, इवन दो कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप कंटिन्यूसली एक ब्लॉक एनर्जी फील कर रहे हो, ठीक है। और अभी ये हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन को लेके भी आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, लगातार हो सकता है आप रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहे हो, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ टाइप से आप इस कनेक्शन में चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, बट स्टिल यू फील ब्लॉक्ड, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ब्लॉक नहीं किया है, बट आप खुद बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट थे, तो आप इस पर्सन को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो और कंप्लीटली इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लव लाइफ में चीज़ों को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। दो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एक तो ये जेमिनी कि आप रिपीटिंग साइकिल फेस कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली बिट्रेड फील कर रहे हो, एंडिंग बिगनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, और एट द सेम टाइम इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में रहने की कोशिश कर रहे हो, चिलिंग मोड में और रहने की कोशिश करो, ताकि आप बहुत सीरियस ना हो किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के लिए और आपको हर्ट ना हो, ठीक है। बट एट दिस टाइम आप उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली। आप मतलब आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसा लग रहा है अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे से। सो यू फील कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए चीज़ों को, आप कंप्लीटली सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो और करना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। नाउ यू फील लाइक कि अब आप ऑप्शंस भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अब आपको वो भी फील नहीं हो रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करो और लाइक इंजॉय करो कॉन्टिन्यूसली। अब आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है। समहाउ यू फील दैट कि आपकी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप बहुत ज़्यादा वो चिल लाइट मोड में रहना, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना कॉन्टिन्यूसली, अब आप ये भी नहीं कर सकते, फिर चाहे कोई भी हो। मतलब आप अदर ऑप्शंस के लिए भी ऐसा सोच रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए जिससे स्पेसिफिकली आप कनेक्टेड हो उनके लिए भी ऐसे ही सोच रहे हो, ठीक है। या और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप ऑन एंड ऑफ रह रहे हो इस कनेक्शन में, बट इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आपको वही पॉइंट को लेना है, ठीक है। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन तो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, कॉन्टिन्यूसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है। लेट्स सी पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है इस पर्सन की साइड से। द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। या तो ऐसा लग रहा है जेमिनी ये आपको लेके काफ़ी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, पैशन है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, और ये सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट स्टिल ये इस कनेक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इवन दो कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए करना चाह रहे हैं, बट ये अपने आप को कॉन्टिन्यूसली होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपसे बहुत लिटिल बिट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक सिंपल मैसेज कभी कभी कर दिया, एक मैसेज कर दिया, ऐसे टाइप से। आप किसी लियो और कैंसर से डील कर रहे हो, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन कि आपसे बात ना करें, आपसे कनेक्ट ना करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल है और अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जेमिनी देख लेते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ मई के लिए। हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ अ पाइसीज एनर्जी। एक साइलेंस देख रही हूँ मैं, ठीक है, और आप अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ में, बट एक मेजर साइलेंस भी दिख रही है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई पास्ट कनेक्शन है जो आपके अकॉर्डिंग एक सोल कनेक्शन है आपकी, ठीक है, और आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो,
सो आप उस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जेमिनी, एंड आई फील लाइक कि अभी भी आप या तो इस पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर ऐसे ही किसी कनेक्शन का वेट कर रहे हो जैसे कि आपने इस पर्सन के साथ मेंटेन करी थी पास्ट में, एंड उसी की वजह से आप डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और या बट आप मेजर कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ, आप डिसीज़न कोई नहीं ले रहे हो यहाँ पे। सिंपली आप कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपको रह रह के आपकी कोई पास्ट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली याद आ रही है और उसी के बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। ओके, सो हम देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जेमिनी 8 से 14 ऑफ मई के लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो जेमिनी, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर आपको वेट करने की नीड नहीं है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तभी वर्क करती है जब आप वेट ना करो, मतलब वेटिंग नहीं करनी है आपको, आपको सिंपली मैनिफेस्ट करना है, ट्रस्ट करना है और छोड़ देना है उस चीज़ को, ठीक है, यूनिवर्स पर। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।